मुल्की सतह पे सियासी हालात और हालिया जंतर मंतर का प्रोटेस्ट, रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, सीनियर लीडर जी मीर। इनसे बात करेंगे इन सभी मुद्दों पे। मीर साहब, खैर मकदम आपका। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, एक तो फुल रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड, उस पर जब आप भी जंतर मंतर पहुँचे और वहाँ पे क़यादत के साथ आपने भी लीड किया, उसके बाद हालिया दिनों संसद में भी, पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी ने जो हम ख्याल जमाते हैं उनके साथ प्रोटेस्ट किया, तो अगला लाहेअमल या इस चीज़ को ऐवानों तक पहुंचाने के लिए आपकी पार्टी या दीगर क्या करना चाहिए? इसमें सबसे बड़ी बात है जो ऑलरेडी हम रजिस्टर कर चुके हैं कि 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीके से हमने लगातार कहा कि पार्लियामेंट को कानून बनाने का हक है, कानून तोड़ने का हक है, उसमें कोई चैलेंज की बात नहीं है, मगर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के बारे में जो उन्हें फैसले लिए, यहाँ पर कोई हाउस नहीं था, कोई काबीना नहीं थी, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, और ना ही लोगों को पूछा गया, ना ही लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को। यूनिलेटरल तरीके से जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जम्मू कश्मीर के बारे में फैसले लिए, डाउनग्रेड किया, स्टेट को बाइफरकेट किया, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी, जो तहफ़्फ़ुज़ था, वो छीन लिया। और इसको लेकर अगर सबसे पहले अगर किसी ने तंबीह किया, अगर किसी ने वाहवेला किया, अगर किसी ने देशव्यापी उस पर अपना रुख इजहार किया, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर भी और उसके बाद जो 7 साल में जितने भी हमारे अधिवेशन नेशनल लेवल के हुए, उसमें हमारे रिजोल्यूशंस रिकॉर्ड हिस्ट्री का एक हिस्सा है कि जब लगातार कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इनजस्टिस है, अनडेमोक्रेटिक तरीके से फैसले लिए गए, और हम इसकी मजम्मत करते हैं, और हम ये कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर को अपना स्टेट वापस मिले। और भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी पड़ाव पर भी जब श्रीनगर में 30 जनवरी को जब हमारी क्लोजिंग थी, उस वक्त भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी के क़यादत में पूरे देश के लीडर थे। एक बड़ी मैसेज उस भारत जोड़ो यात्रा के बाद दी गई, विश्वास दिया गया जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आपकी इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हो, देश आपके साथ में है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपके साथ में है, हम इस लड़ाई में शाना बशाना रहेंगे। उसके बाद में इस वक्त जो वाहविल्ला है, जो सबसे बड़ा इशू है कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर, हो सकता है ज़ाती तौर मुझे वो पसंद ना हो, मैंने उसको वोट नहीं किया, मगर देश का प्राइम मिनिस्टर है। एक देश का प्राइम मिनिस्टर अगर देश के लोगों के सामने कोई कमिटमेंट करता है, कोई वादा करता है, तो उसके बाद उस वादे को That too in parliament, नॉट ओनली इन पार्लियामेंट, उन्होंने 2021 में जब जम्मू कश्मीर के तमाम पार्टीज के लीडर्स को बुलाया है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, 7 रेस कोर्स में, अपने घर में जब डिबेट हुआ, तो बाय द एंड ऑफ द डे उसने कहा कि डिलिमिटेशन होने दीजिए, इलेक्शन किए जाएंगे, इलेक्शन होने के तत्काल बाद हम स्टेट को रेस्टोर करेंगे, क्योंकि इलेक्टेड वहाँ नुमाइंदे बनेंगे, उनके साथ मशवरा करके, उनके साथ कंसल्टेशन करके हम देंगे। और उसी भरोसे पर यहाँ पर चुनाव हुआ, मैनिफेस्टोज हुए, सब ने अपने अपने तरीके रखे। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने उस चुनाव में भी कैंपेन की, उन्होंने कहा कि मैंने स्टेट देना है, मैं वादाबंद हूँ, चुनाव कंप्लीट होने के बाद में हम स्टेट को रेस्टोर करेंगे। आज 2.25 साल गुजर गए, और 2.25 साल में कोई भी पहल भारत सरकार ने नहीं की कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हम स्टेट के इख्तियारात वापस दें। तो इसलिए चारों तरफ ह्यू एंड क्राई है। ठीक है, जमहूरी तरीके से हम अपनी आवाज़ बुलंद रखें। अब उसी दरमियान कुछ पार्टियां जो इसमें आ रही हैं, स्टेट के साथ साथ 370-35A मांगने की डिमांड कर रहे हैं, तो मेरे को वो गले के नीचे नहीं उतर रहा है उन पार्टियों का जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो ऐसे मजाक सा लगता है कि क्या जम्मू कश्मीर के लोग इतना नहीं जानते हैं कि अगर 2014 में PDP और BJP का इल्हाक ना हुआ होता,
अगर उनको यहाँ जम्मू कश्मीर में आने का मौका ना दिया होता पीडीपी ने, तो शायद 5 अगस्त 2019 का वाक़ा नहीं होता, शायद हमारी स्टेट बाइफरकेट नहीं होती, डाउनग्रेड नहीं होती, शायद जो बचा खुचा 370-35 से थे वो भी नहीं जाता। जी। तो जिनकी वजह से ये चला गया, जो उसमें फैसिलिटेटर रहे, वो वावेला करें, वो थोड़ा मुझे सरप्राइजिंग लग रहा है। बाकी हम तो ये आवाज़ को बुलंद रखेंगे और तब तक नहीं बैठेंगे जब तक भारत सरकार अगर अपने इस मौजूदा टाइम में दे तो ज़्यादा अच्छा है, उनकी कमिटमेंट है, नहीं दे तो बदलाव आएगा, देश में बदलाव आएगा, मोदी सरकार बदलेगी, दूसरी सरकार आएगी और उसमें कांग्रेस की अहम भूमिका होगी। और हमारी मतलब इच्छा भी यही है और मेरा शायद सोच भी यही है कि शायद अल्लाह ताला उसी दिन का इंतज़ार कर रहा है कि जब कांग्रेस सरकार में आ जाए और हम अपने हाथों से स्टेट को रेस्टोर यहाँ के खुशहाल रहें। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, वो ये कि अभी जो सेशन चल रहा है उसमें कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया, वो ये है कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद जो हालात बने, कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला जो हैं ऐवान में हाज़िरी नहीं दे रहे हैं या मौजूद नहीं है, उस पर बड़ा हंगामा हुआ। वो उस पर कांग्रेस की क्या टिप्पणी? ये इंडियन हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बन रहा है कि आज देश का प्राइम मिनिस्टर और देश का होम मिनिस्टर 20 अगस्त के वाक़े के बाद जिस तरह से बर्बरियत बच्चों पर की गई, जिस तरह से पैलेट गन चलाए गए, जिस तरह से AK-47 का इस्तेमाल किया गया और लाठी चलाई गई, ज़ख्मी बच्चों को किया गया, अस्पतालों में है। और उसके बाद में जब 21 जुलाई को लेकर कि देश की तमाम अपोजिशन ने, जिसमें सरफिरिस्त कांग्रेस पार्टी रही, कि देश के प्राइम मिनिस्टर से जवाब मांग रहे हैं कि आप ये बताइए क्या ये पैलेट गन, क्या ये लाठियां, क्या ये AK-47 आपके आदेश से चलाया गया, तो आपको देश को जवाब देना। अगर आपके आदेश से नहीं है, किसी ऑफिसर के कहने पर, तो फिर आप नायल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हो। इस बात का ये दोनों से उनसे जवाब नहीं बन पा रहा है क्योंकि उनको अपने आप को गिल्टीनेस महसूस हो रही है कि इसीलिए 17 दिन से हिस्ट्री है, 17 दिन से प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर घुस नहीं पा रहे हैं और पार्लियामेंट के ज़रिए देश को अपना स्टेटमेंट दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ना हम कह सकते हैं कि हमारा ऑर्डर इसमें नहीं है, ना हम ये कह सकते हैं कि हमें पता नहीं है। तो दोनों सूरतों में अगर वो फेलियर है तो देश चाहेगा कि फिर नाअहल होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, उनके हाथों में देश महफूज। आखिर पर ये सवाल कि जनजी के प्रोटेस्ट के बाद आपको लगता है कि मुल्क में सियासी हालात जो हैं मुख्तलिफ हैं या बदल रहे हैं मुख्तसरन? बिल्कुल, जनजी के प्रोटेस्ट के पहले भी देश में कई सारे इलाकों से ये खबर थी कि देश में हालात बदल रहे हैं, भाजपा एक्सपोज हो रही है। आप चंदा चोरी को ले लीजिए, जिस राम जी के नाम से ये 2 सीटों से लेकर 220 सीटें पहुंचे, आज उस राम जी को नहीं बख्शा, आज उसके चंदे को तक डाका मार दिया। तो ये पूरे देश में इस वक्त चर्चे का विषय है। और जो स्टूडेंट्स के साथ किया गया, लाखों स्टूडेंट्स के साथ, इसमें भाजपा के खुद के घरों के बच्चे हैं जो उनके कंट्रोल करने के बावजूद कंट्रोल नहीं हुए। तो इसलिए जब इस तरह का यंग इंडिया सड़कों पर आता है तो बदलाव स्वाभाविक है, जिसका नमूना आपको अभी 3 बाई इलेक्शन में मिला। तीनों भाजपा स्टेट्स हैं, तीनों इम्पॉर्टेंट उनके सीट्स थे, 3 में से 2 हार गए। यहाँ तक कि जो उनका नेशनल प्रेसिडेंट है 35 साल के बाद में वो सरकार में होते हुए भी वो सीट हारे। और वर्ष से वर्ष नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का पोलिंग बूथ तक हार गया, अपने पोलिंग बूथ को वो नहीं बचा पाए। वो मेरे ख्याल से देश के लोगों के लिए ज़बरदस्त एक मैसेज है कि अगर आप हिम्मत करोगे, इस तरह के जालिमों को, इस तरह के डिवाइसिव फोर्सेस को, इस तरह के भाईचारे पर ज़ख्म पहुंचाने वाले लोगों को आने वाले वक्तों में रुखसत करना है और देश में एक अच्छी सरकार कायम करना है जो सबको साथ लेकर चले और तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर हमारे साथ बात कर रहे थे मुफस्सल मुख्तलिफ सियासी मुद्दों पे। इन्होंने ये कहा कि देश में बदलाव जो है वो यकीनी तौर पे लाजिम है और जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की पॉलिसीज़ है, एटलीस्ट जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग स्टेटहुड या दीगर मसाइल को लेकर, तो कहीं ना कहीं उस पर हमेशा से बात करता आ रहा है कांग्रेस। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग।